क्वेश्चन नंबर था ये 5। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 5 का वर्किंग नोट कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, पहले इक्विटी वाला या पहले प्रीफरेंस वाले का कर लेते हैं। प्रीफरेंस टोटल प्रीफरेंस कितना था? 5000 ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो 2000 से इशू किया है और प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू कितना था? 100 था या 10 था? 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये सीधा 2 लाख। सेकेंड नंबर पे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर सबको पता है कितना इशू किया है? 80,000। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन 80,000 इंटू कितना एप्लीकेशन पे? 5 3 है। देख लेते हैं एप्लीकेशन 5। सेकेंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना है? फर्स्ट कॉल अलग से एक साथ है तो फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगा। टाइगर 10 ईच है ना, तो देखिए ना 5 और 3 8 हो गया, माइनस कर लेंगे तो पैसों की प्रॉब्लम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को बनाना है जर्नल एंट्रीज। चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट एंट्री प्रीफरेंस शेयर वाला क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट तो अच्छा प्रीफरेंस शेयर में परसेंटेज लगा हुआ है क्या? प्रीफरेंस शेयर में कितना परसेंट लगा हुआ है? 8%। बताया था ना यह 8% उसका डिविडेंड है, उसका डिविडेंड होता है। तो आप लोग भी लगाना होगा तो लगा दीजिएगा 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख। नरेशन तो आप लोग समझ रहे हैं। फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री क्या होगा? 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टोटल 2 लाख। प्रीफरेंस शेयर खत्म हो गई। प्रीफरेंस शेयर में कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड उसके बाद हम लोग चलेंगे अब इक्विटी पे। तो इक्विटी पे 2 इसका एंट्री 2 इसका एंट्री और 2 इसका एंट्री। तो एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी लगा देंगे ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4 लाख। नेक्स्ट ट्रांसफर का क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही 4 लाख होगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट का ड्यू का क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट है 2,40,000 ड्यू। वीडियो में बोर्ड आ रहा है कि नहीं पूरा? 6
रिसीव का क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,40,000 7 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बताइए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 एंड लास्ट एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,60,000। एंट्री में कोई प्रॉब्लम? तो कभी भी अगर इक्विटी और प्रीफरेंस एक साथ दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफरेंस वाले को अलग एंट्री पास कर देंगे और इक्विटी वाले का अलग पास कर देंगे, ठीक है ना। ये लमसम हो सकता है, ये भी इंस्टॉलमेंट हो सकता है। अगर ये भी इंस्टॉलमेंट होता तो इसका भी हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पास करते हैं। क्योंकि अभी लमसम दे दिया है, इस लमसम में हम लोग 2 एंट्री पास करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए या फोटो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हेडिंग है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स। अभी तो हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब अंडर सब्सक्रिप्शन ही पढ़े हैं। कॉल्स इन एरियर समझते हैं क्या होता है? कॉल्स इन एरियर, जब शेयर होल्डर से कॉल किया जाता है, कॉल का मतलब होता है बोला जाता है कि पैसा लाओ, तो शेयर होल्डर क्या करता है ना, कुछ शेयर का पैसा उसका पेमेंट वो नहीं कर पाता है। जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जैसे आज ही देखिए ना, आज आप लोग को बोले थे फीस पे करने के लिए, तो सपोज कीजिए ना हम जितना पेमेंट के लिए बोले उसमें से कुछ पेमेंट हमको नहीं आया, तो कल कॉल किए थे ना आप लोगों को, तो जो कॉल किए जो पैसा आ गया वो रिसीव हो गया, जो नहीं आया उसी को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। क्लियर इतना बात? देखिए क्वेश्चन है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे 20 रुपया है, अलॉटमेंट पे 30 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹50। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स विच वर अलॉटेड। ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर। बोल रहे हैं क्या कि 10,000 से इशू किया था, लेकिन पब्लिक उसमें से सब्सक्राइब कितना किया? 9,000। पब्लिक जितना सब्सक्राइब करता है ना, क्वेश्चन भी उतना ही पे हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए ना, ये मार्कर हम 10,000 मैन्युफैक्चर किए, लेकिन हम उसमें से बेचने के लिए 9,000 इशू किया। 9,000, तो क्या पब्लिक 9,000 खरीद लेगा? क्या जरूरी है? नहीं खरीदेगा तो धमकी देंगे पब्लिक को, खरीदना होगा नहीं। जितना पब्लिक सब्सक्राइब करता है ना, क्वेश्चन में ये होता है सर टोटल शेयर दे देता है, इशूड से आपको शेयर भी दे देगा, सब्सक्राइब कैपिटल भी आपको दे देगा। जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगा ना, क्वेश्चन हमेशा उतना ही पे बनेगा, कभी घबराइएगा नहीं। टोटल शेयर इसमें ना 10,000, कितना शेयर इशू किया है? 9,000। पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया? पूरा 9,000 ही, बिल्कुल। इसमें 9,000 क्या हुआ कि पब्लिक सब्सक्राइब भी किया, तो क्वेश्चन कितना बनाएंगे? 9,000। एक क्वेश्चन आया था ना जो जिसमें जो है आपको 7500 8,000 इशू किया था, लेकिन पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया था? 7500। कुछ बच्चा क्या किया होगा कि इशू दे के 8,000 पे क्वेश्चन बनाया होगा। पहले 10,000 फिर 8,000 और फिर अब क्या कीजिएगा 7500 बनाइएगा, अब एकदम कन्फर्म आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि सारा पैसा हम लोग को रिसीव हो गया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर का पैसा क्या किया? नहीं लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उससे पहले वर्किंग नोट कर लेंगे।
ये है क्वेश्चन नंबर 10 वर्किंग नोट। देखिए सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन तो 9000 शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपया 20 1,80,000। दूसरा अलॉटमेंट 9,000 इंटू 2,70,000। फर्स्ट एंड फाइनल एक साथ है ना 9,000 इंटू 50 4,50,000। यहीं पे एरियर भी है। 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला 20,000। इसका मतलब फाइनल पर में कितना मिला होगा 4,30,000 मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी लगा हुआ क्वेश्चन में नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000। सेकेंड क्या होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000। अलॉटमेंट का जो ये डेबिट वाला क्या होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 270। रिसीव का क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 270। फाइनल कॉल का शेयर फर्स्ट हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यूज में पूरा दिखाएंगे 4,50,000। जब रिसीविंग का बनाएंगे तो देखो एक एंट्री इस तरह बना सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 450 में से 20,000 नहीं मिला तो इसका मतलब कितना मिला 430। तो डायरेक्ट हम लोग डाल देंगे 4,30,000। और अगर एरियर लेके बनाना होगा तब एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे शो कर देंगे तो सर 4,50,000 टोटल ड्यूज था जिसमें से एरियर हो गया कितना 20,000। इसका मतलब रिसीव कितना हुआ 4,30,000। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों एंट्री में से कोई एक एंट्री बनाइएगा या तो ये बनाइएगा नहीं तो ये। कोई प्रॉब्लम एरियर में नहीं ना। कॉल्स इन एरियर हमेशा याद रखिएगा रिसीविंग के साथ ही डेबिट होता है। रिसीविंग के साथ क्या करते हैं इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। नोट कर लेंगे इसको। हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन अगर सोचो ना यही गलती अगर हम लोग एग्जाम में कर देते तो जब निकल जाते ना तब पता चलता कि क्वेश्चन गलत हो गया एरियर था। ऋतिक बोल लेता कि हर्षित तुम्हारा जो अलॉटमेंट का जो रिसीव था वो 30,000 ना हो 28,500। तो रात भर नींद नहीं आता कि 20 नंबर का आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत कर दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जब एरियर होता है ना तो उस पर कंपनियाँ क्या करेगी आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। जितना आप डिले कीजिएगा जैसे आप लोग बजाज से कुछ परचेज किए हैं अभी तक
बाजार से जब कुछ परचेज कीजिएगा ना, लेट फाइन की अगर उसको कभी टाइमली पेमेंट नहीं कीजिएगा तो देखिएगा आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, जिसको वो लोग फाइन बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी है, क्वेश्चन में निर्जा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, द पेमेंट ऑफ विच इज मेड इन द फॉलोइंग मैनर, ₹2 ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए, जब भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फर्स्ट और फाइनल पर डेट दे देना तो समझ जाइएगा आगे इंटरेस्ट का कुछ परसेंटेज जरूर दिया हुआ होगा। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आया था डेट था नहीं ना, इसमें देखिएगा आगे इंटरेस्ट होगा। ₹3 on allotment received on 1st July 2016, ₹2 on first call received on 1st October 2016, and ₹3 on second and final call received on 1st December 2016. Shyam, who is the holder of 500 shares, failed to pay allotment and first call money on its due date. श्याम क्या किया, 500 शेयर का पैसा ड्यू डेट पे ना तो वो अलॉटमेंट का दिया और ना तो फर्स्ट कॉल पे दिया, बट लेटर, लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं कि ऑन ही पेड दिस अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑन 1 दिसंबर 2016। और हमको पता है कि 1 दिसंबर को तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड कर रहे थे ना, लेकिन कह रहा है कि जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया गया था वह फाइनल कॉल के साथ पैसा पेड कर दिया गया। बात समझ में आया? आगे इसी में बोल रहा है फिर कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर्स, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रीपेयर कैश। देखो कैसे बनेंगे इसको हम लोग, कितना शेयर है बाबू, 10,000, तो 10,000 शेयर एप्लीकेशन पे कितना रुपया, 2 रुपया हो जाएगा। ये एप्लीकेशन का डेट बोलिए तो 1 अप्रैल 2016। अलॉटमेंट पे कितना रुपया है, 30,000 होगा। इसका डेट बोलिए 1 जुलाई 2016। इस पे एरियर भी है, 500 शेयर का पैसा ₹3, 1500 माइनस कर देंगे तो कितना रिसीव होगा, 28,500। फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 2, इसका भी डेट बताइए, 1 अक्टूबर 2016। इस पे भी एरियर है, 500 शेयर का ही कितना पैसा नहीं मिला, 1,000, मतलब कितना मिला होगा, 19,000। फाइनल कॉल 10,000 शेयर, कितना फाइनल कॉल, 3 टोटल। इस वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम है, वर्किंग नोट में नहीं ना, चलिए। फर्स्ट एंट्री तो ये होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन में बात है कैश बुक बनाने के लिए उसमें हम लोग बैंक एंट्री बना ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन में कहेगा कि कैश बुक भी प्रिपेयर करना उसमें बैंक एंट्री एकदम नहीं बनेगा। आप बैंक का एंट्री बना सकते हैं, बशर्ते टाइम आपका जो एक्सपेंड होगा, तो आप बैंक वाला भी पूरा एंट्री बना सकते हैं और लास्ट में कैश बुक भी खोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये भी हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना ड्यूज था, 30,000। रिसीव कितना हुआ अलॉटमेंट पे, 28,500, डायरेक्ट माइनस करके लिख दिए 5। फर्स्ट कॉल का फर्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यूज है, 20,000। इसका रिसीव का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रिसीव हुआ है, 19,000। यहाँ तक सबका अच्छा से बन गया होगा। नेक्स्ट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल पे ड्यूज था 30,000, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाली एंट्री को देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और यहीं पे ना बोला था 1 दिसंबर को कि अलॉटमेंट का भी जो पैसा नहीं दिया था वो पेड कर दिया, फर्स्ट कॉल का भी जो नहीं दिया था वो भी पेड कर दिया। तो आप क्या कीजिएगा, यहीं पे ऐड कर दीजिएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम लोग को पता है कि फाइनल कॉल पे सर 30,000 ड्यूज था, अलॉटमेंट पे 1500 और फर्स्ट कॉल पे 1000। इसका मतलब 30, 31, 32 32,500 पूरा सर फाइनल कॉल पे इसको दिया होगा। समझ में आया ये कि 30,000 सर आपका फाइनल कॉल का, 1500 रुपये आपको अलॉटमेंट का जो ड्यूज था और फर्स्ट कॉल का कितना ड्यूज था 1000। सारा ड्यूज मिला के आपको देखिए। जैसे अगर हम महीना में अगर 1000 रुपये आप लोगों से लेते हैं 1000, तो किसी बच्चे का अगर 2 महीने का अगर ड्यूज रहेगा तो थर्ड महीने में हमको कितना देगा। अगर मेरा मंथली 1000 का आपसे हम 1000 रुपया महीना लेते हैं, किसी बच्चे का 2 महीने का ड्यूज है और थर्ड महीना भी लग चुका है, तो वो थर्ड महीने में हमको कितना पैसा देगा, 3000 देगा ना, प्लस करके दिया ना। तो सेम चीज यहाँ पर 30,000 फाइनल कॉल का, 1500 अलॉटमेंट का और 1000 रुपया फर्स्ट कॉल का, पूरा पैसा आपको कितना दे दिया 32,500। इस पर आता है कि सर हम एरियर के इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें प्रॉब्लम होता है आप लोगों को ना इंटरेस्ट निकालने में। देखो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, हम डेट लिख दिए हैं कि अलॉटमेंट पे ड्यूज था, अलॉटमेंट का डेट कितना था 1 जुलाई। फर्स्ट कॉल पे भी ड्यूज था, इसका डेट कितना था 1 अक्टूबर को। फाइनल कॉल का हम डेट नहीं लिखे हैं, डाल देते हैं 1 दिसंबर 2016। देखिए ना अलॉटमेंट का जो पैसा ड्यूज था वो कब दिया गया पैसा, अलॉटमेंट का जो पैसा ड्यूज था वो कब दिया गया सर 1 दिसंबर को। फर्स्ट कॉल का जो ड्यूज था पैसा वो कब दिया गया 1 दिसंबर को ही। मतलब सर अलॉटमेंट से फर्स्ट फाइनल कॉल तक का कितना मंथ हो रहा है, देखिए ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लेंगे क्या, नहीं ना, तो 1 तारीख है तो इसका कितना मंथ हो रहा है 5 मंथ का। अक्टूबर का पैसा वो 1 दिसंबर को दिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, बोलिए 2 मंथ हुआ, 2 मंथ, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इंटरेस्ट को कैसे चार्ज करेंगे हम अलॉटमेंट पे। हमको पता है कि अलॉटमेंट पे सर 1500 नहीं दिए थे, 10% इंटरेस्ट है तो 10/100 कितना मंथ हुआ अलॉटमेंट का, तो 5/12 करूँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल कितना ड्यूज था 1000, 10% तो 10/100 कितना मंथ हुआ 2/2। कोई प्रॉब्लम इसमें, काटने में आता है 0 से 0, 0 से 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसे इतना डिवाइड कर दीजिएगा, कितना है हर्षी, ये आना चाहिए आप लोग जब कीजिएगा ना 62.5, 62.5 इजी वाला काट देते हैं 0 से 0, 0 से ये भी कट जाएगा, 2 6 जा 12। अब 100 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो आना चाहिए 16.67 प्लस कीजिए 7 1 9 79.1। इंटरेस्ट समझ में आया कैसे निकालते हैं, बस देख लेना है कि सर कब ड्यूज हुआ है। तो सर अक्टूबर 1 जुलाई को ड्यूज हुआ है, ड्यूज वाला पैसा कब पेमेंट हुआ 1 दिसंबर को पेमेंट हुआ, तो 1 जुलाई से लेकर 1 दिसंबर तक कितना मंथ हो रहा है 5 मंथ। फिर देखेंगे कब ड्यूज हुआ, तो 1 अक्टूबर को ड्यूज हुआ। ये वाला पेमेंट कब मिला 1 दिसंबर को मिला, तो फिर अक्टूबर से 1 दिसंबर कितना मंथ हो रहा है 2 ही मंथ हो रहा है। तो फर्स्ट बार में निकाल दिया हम लोग 5 मंथ का, सेकेंड बार में निकाल लिया हम लोग 2 मंथ का। एंट्री पास हो जाएगा। एंट्री क्या बनता है पॉलिसी रेडियर का, बैंक अकाउंट डेबिट टू
कौन सी रेट को हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि सारी कंपनी के लिए इनकम हो गया, एरियर पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो इनकम हो गया, और इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो एंट्री पास हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो